बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। F9 पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा था और ये जो यौम तशक्कुर मनाया जा रहा था इसकी ये तकरीब थी या इकट्ठ था या इज्तिमा था या आप इसे जलसा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ये वैसे तो ख़त्म हो चुका है लेकिन लोग बड़ी तादाद में अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और लाइट्स ऑफ हो गई हैं। इसके बावजूद जो है वो लोग मौजूद हैं, अभी घरों को जाने को तैयार नहीं है। इनको लग रहा है कि जश्न जो है वो देर तक चलना चाहिए था। लेकिन कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज यहाँ पर हुई हैं। देखिए, एक जो वाज़े तौर पर चीज़ नज़र आने लगी है वो फ़र्क है कुछ अर्सा पहले या कुछ हफ़्ते पहले और अब का। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो कारकुन थे वो यहाँ पर जब F9 पार्क में इकट्ठे होते थे तो वो बहुत गुस्से में दिखाई देते थे और आज जब वो नज़र आते हैं या बात करते हैं तो आज हम देखते हैं कि वो बहुत खुश हैं और खुश इस बात पे हैं कि उनके अंदर एक एतमाद ये आ गया है कि अब हम अपना गोल अचीव कर लेंगे। अब ये उन्हें क्यों लग रहा है? ये फ़र्क पड़ा है 17 जुलाई से। जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि 17 जुलाई को चूँकि इतने बड़ी तादाद में लोग बाहर आए, उन्होंने वोट दिया और उन्होंने सिर्फ वोट नहीं दिया, उन्होंने पाकिस्तान में जितनी कुव्वतें इमरान खान को हराना चाह रही थी उन सबको शिकस्त दे ली। तो उनके अंदर ये एतमाद आ गया कि हम इस्टेब्लिशमेंट को हरा सकते हैं, हम नून लीग को हरा सकते हैं, हम इलेक्शन कमीशन को हरा सकते हैं, हम 13 जमातों का जो एक इत्तेहाद है उसको शिकस्त दे सकते हैं। तो ये एतमाद जब लोगों के अंदर आया है तो उसके बाद अगला जो मरहला है उसमें वो लोग कॉन्फिडेंट ये हो गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब बहुत जल्द इलेक्शन हो जाएंगे, यानी उन्हें इलेक्शन नज़र आने लगे हैं। कुछ दिन पहले तक जब लोग इस बेचैनी का शिकार थे कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इलेक्शन की तरफ हालात जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तो फ्रेंकली स्पीकिंग अभी हमें मालूम नहीं है कि इलेक्शन की तरफ हालात जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अच्छा, मैं ज़रा बात कर लूँ फिर हम बात करते हैं। अभी ये चूँकि कहीं तय नहीं हुआ कि इलेक्शन कब होने हैं, ये ना इस्लामाबाद में तय हुआ है, ना पिंडी में तय हुआ है, ना तहरीक इंसाफ के यहाँ तय हुआ है, ना कहीं कब कोई मीटिंग हुई है, लेकिन इसके बावजूद लोग कॉन्फिडेंट हैं कि इलेक्शन की तरफ हालात बढ़ रहे हैं और ज़ाहिर है इसके सिवा कोई चारा नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस सारे माहौल में अब तहरीक इंसाफ के कारकुनों को ये उम्मीद पैदा होने लगी है कि अब इलेक्शन अगर होंगे तो बहुत वाज़ेह अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकती है। ये जो तहरीक इंसाफ की उम्मीद है यही नून लीग की बड़ी परेशानी भी है। और इसके साथ साथ आज हम जो सुन रहे थे कि गवर्नर राज लग सकता है पंजाब में, तो गवर्नर राज की बातों के का जवाब देते हुए लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि जी एक तो ये लग नहीं सकता और लग गया तो ठहर नहीं सकता, और अगर इसको ज़बरदस्ती ठहराया गया तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो नून लीग के लिए बहुत डैमेजिंग होंगे। तो जाहिर है नून लीग के लिए फ़ैसला करना आसान नहीं है और मेरा ख्याल है गवर्नर राज लगने भी नहीं जा रहा, ये लग भी नहीं सकता, और अगर लग गया तो ये सुप्रीम कोर्ट में ठहर नहीं सकता क्योंकि इसकी कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है, कोई ऐसी क्लैमिटी नहीं है, कोई ऐसा माहौल नहीं है, कोई ऐसे हालात नहीं हैं। तो जो गवर्नर राज की बातें हैं मेरा ख्याल है सिर्फ एक हारे हुए शख्स की धमकियाँ मालूम होती हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो जो चीज़ें मेरा ख्याल है हमें चंद हफ्ते पहले और आज के इस दिन में फ़र्क महसूस होता है, वो तहरीक इंसाफ का बढ़ता हुआ एतमाद है। उन्हें लग रहा है कि उनकी जो काविशें हैं वो रंग ले आई हैं और अब वो वापस अपना इक़्तिदार लेने के बहुत नज़दीक हैं। तो एक एतमाद जो है वो नज़र आ रहा है। अब लोग हमसे सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पूछते नज़र आते हैं कि इलेक्शन कब होंगे। सबसे बड़ा सवाल लोगों का ज़हन में है कि क्या इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने आज की तकरीर में बहुत धीमा लहजा जो इख्तियार किया, ये बहुत सही सियासी लहजा था, क्योंकि वो समझते हैं कि उन्होंने जिद्दोजहद की, उन्होंने फ़ाइट की, उन्होंने टक्कर दी, उन्होंने लड़ाई ली, उन्होंने वो हर हद तक गए और उसके बाद अगर उनको कामयाबी मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबको रोनते हुए चले जाएं, बल्कि ज़ाहिर है मामलात बातचीत के ज़रिए से टेबल पर बैठकर राब्ते बहाल करके और चीज़ों को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाकर ही जो है वो रिज़ॉल्व किया जा सकता है। यही वजह है कि वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं जलसों में भी, और जब हमारी उनसे मुलाकात होती है उसमें भी वो ये कहते हैं कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ लेकिन इलेक्शन के मौजू पर, और इलेक्शन के बाद पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए मैं बिल्कुल बातचीत के लिए तैयार हूँ, मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं है। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि हम किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे, लेकिन हम लड़ाई किसी से नहीं चाहते लेकिन ग़ुलामी भी नहीं चाहते। तो बुनियादी तौर पर आलमी ताकतों को वो पैगाम दे रहे हैं कि आपने 17 जुलाई को देख लिया, लोग मेरे साथ खड़े हैं, अवाम मेरे साथ खड़े हैं और मैंने ये जंग जीत ली है और मुझे कबूल किए बगैर अब आपके पास कोई चारा नहीं है और मैं भी आपसे लड़ाई नहीं चाहता, मैं आपसे बराबरी की सतह पर ताल्लुका चाहता हूँ। मेरा ख्याल है ये पैगाम जो इमरान खान साहब ने आलमी ताकतों को दिया और पाकिस्तान के इदारों को भी ये पैगाम दिया, और ख़ास तौर पर नवंबर के बाद जो आने वाले लोग हैं मेरा ख्याल है उनको भी ये पैगाम दिया कि मैं उतना शायद
जो है वो लड़ाई लड़ने वाला शख्स नहीं हूँ, बल्कि मुफाहमत भी मेरे अंदर मौजूद है। तो बहुत मेरा ख्याल है नपी तुली तकरीर थी इमरान खान साहब की, जिसमें वो एक आजाना सा रवैया इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे थे। आमतौर पर जीता हुआ शख्स जो है वो मुतकब्बर भी हो जाता है। तो मेरा ख्याल है दानिस्ता तौर पर उन्होंने ये प्लान किया कि वो सब चीज़ें बड़े सोच समझ कर कहें, और उनको मालूम है कि अभी ये जंग ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये जंग जारी है, और जब तक हुकूमत नहीं बन जाती वो ये लड़ाई मेरा ख्याल है लड़ते रहेंगे। और फिर सिर्फ जंग हुकूमत बनाना ही वो ये कहते हैं कि मकसद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली लेकर आना मकसद है। पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला बहुत बेहतर करे। ये बहरहाल जो कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो इस जलसे में हमने देखी हैं। अब मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, वो कुछ बात करना चाहते हैं, तो मैं 3-4 लोगों से की राय जो है वो आपके सामने रख देता हूँ, ताकि जो है वो। जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहते हैं आप? सर सबसे पहले तो अब ये पाकिस्तानी अवाम जाग चुकी है, जैसा कि आप इस वक्त भी देख रहे हैं कि F9 पार्क में जलसा ख़त्म होने के बाद भी इतनी तादाद में लोग मौजूद हैं। तो आने वाले दिनों में हम इलेक्शन देख रहे हैं। अब इन चोरों का, लुटेरों का दौर ख़त्म हो चुका है। अब अवाम में शऊर आ चुका है। अब इंशाल्लाह इन चोरों को, लुटेरों को दोबारा मौका ये अवाम देने वाली नहीं है। इमरान खान साहब। जी जनाब। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है। दूसरी बात ये है कि एक प्लानिंग होती है इंसान की, एक प्लानिंग होती है अल्लाह पाक की। होता वही है जो अल्लाह पाक चाहता है। और देखें कि अब इन सब PDM जमातों का एक लीडर है जिसका नाम है जरदारी। अब देखें हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। अब आप TV ऑन करते हैं, बच्चे ये देख रहे हैं कि लोग बिक रहे हैं, लोग ख़रीदे जा रहे हैं। ये चीज़ हम अपने बच्चों को दे रहे हैं TV के ऊपर। हम उनकी ये मतलब है उनका तरबियत कर रहे हैं, ये चीज़ें हम उनको सिखा रहे हैं। वो जरदारी सारी फिल्म डाल के बाहर निकल गया है। यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूँगा, यहाँ पे क्रेडिट जाता है हमारी जजेस को, जिन्होंने इतना दबाव बर्दाश्त किया लेकिन हक का फैसला दिया। हक के फैसला देने की वजह से आप देखें अवाम उनको अप्रिशिएट कर रही है, उनको अच्छे लफ्ज़ों में। ये बताएं कि जब इमरान खान साहब यहाँ एहतजाज करने के लिए बुलाया करते थे, तब लोग ज़्यादा आते थे या आज यौम तशक्कुर में ज़्यादा लोग आए? उस टाइम भी बारिश के अंदर भी माएँ बच्चे उठा के इसी तरह, और असदुल्ला भाई आप भी यहाँ पे मौजूद थे, हमने आपको भी देखा है, आप भी कवरेज कर रहे थे। उस टाइम भी इसी तरह पब्लिक आती थी। अब और उस टाइम ये देखें आप कि उन्होंने कितना एक जुल्म मचाया होता। वो कहते हैं ना कि कुफर का जो होता है ना निज़ाम चल जाता है कुफर का, लेकिन जुल्म का नहीं चल सकता। कुफर चल जाता है। और देखिए उन्होंने जुल्म के बावजूद 25 मई को हम खुद मौजूद थे अटक वाले पुल के ऊपर, इतनी ज़्यादा इन्होंने शेलिंग की, इतनी ज़्यादा आंसू गैस और टीयर गैस इन्होंने इस्तेमाल की, हमारे ऊपर रबड़ की गोलियां बरसाई गई। हमने उधर भी हिम्मत नहीं आ रही। ये कहते हैं मॉम डैड जमात है, इनको ये पता नहीं है ये मॉम डैड जमात नहीं रही। हम चाहते थे प्यार मोहब्बत से ये मान जाएं, लेकिन वो कहते हैं ना कि लातों के बूत बातों से नहीं मानते। अब ये जो अगर इलेक्शन ना हुए तो क्या होगा? इलेक्शन इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। खान साहब इस चीज़ के लिए बैठे हैं, जो जमातें उनके साथ डायलॉग करना चाहती है करें। गुलामी बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। ये है कि बराबर की सत्ता के ऊपर जो अगर हमारे साथ कोई भी मुल्क हमारे साथ रिलेशन रखना चाहता है, हम रखना चाहते हैं, चाहे वो अमेरिका है चाहे कोई भी है। ये नहीं हो सकता हम रशिया विज़िट करें, अमेरिका को दर्द पड़ता है तो पड़ जाए। अवाम जाग चुकी है, पाकिस्तान की अवाम। मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ पे, अवाम ये पाकिस्तान की गैरतमंद अवाम है जिसने अपना वोट डाल के ये साबित कर दिया है कि वो ना बिकाऊ है ना बेगैरत है, गैरती है। जो बैगर्स हैं वो यही लोग थे, ये जो चांदी के लोग थे, ये जो बैगर्स हैं ये आपके आप सामने आ गए। अवाम ने देखा कैसे इलेक्शन लड़ा है। ये जो PP7 वाली सीट है वो भी इसी अवाम की है। उसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है गलत दिया है। यहाँ पे मैं मज़ारी को कहना चाहता हूँ, मज़ारी जितना भाग सकते हो भागो। जिस तरह नवाज शरीफ लोगों की इस दुनिया पे, इस ज़मीन पे ज़मीन तंग हो गई है, तुम्हें भी जगह नहीं मिलेगी। एक चीज़ वैसे बड़ी हैरान कुन है, नून लीग के लोग कल जब हमजा शहबाज को फारिग किया गया, अदालत की तरफ फैसला आया, तो अगर वो फ़ैसला जिस तरह से उनकी लीडरशिप कहती है कि बड़ी ज़्यादती हो गई और बड़ी नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसला है और जजेस जो हैं वो बाइस थे, इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए,
तो फिर बहुत बड़ी तादाद में अगर लोग समझते हैं कि उनका मौक़िफ़ उनकी पार्टी का दुरुस्त है तो हमज़ा के हक़ में भी बहुत सारे लोगों को निकलना चाहिए था, लेकिन हमज़ा शहबाज के हक़ में कहीं पर भी कोई नहीं निकला। तो यहाँ पर एक निकला है वो जो जैक्सन नहीं निकला था, आपने देखा होगा, वो लाहौर में एक देखें, जब अपने बच्चों की शादी होती है तो राहत फ़तेह अली खान, जब उनको बनाने वाले, पावर देने वाले लोग जब उनको बुलाते हैं तो उनकी एंटरटेनमेंट के लिए वो 2 नंबर प्लास्टिक का माइकल जैक्सन। मैं उस नौजवान का उनका कोई मजाक उड़ाना नहीं चाहता, क्योंकि वो उनका टैलेंट है, वो अपने तौर पर हैं वो, इसलिए मैं उनको जो है ना वो आप माफ़ रखें सियासत से, वो तो अपना टैलेंट का इजहार करने आए थे। इसमें मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ जो अक्सर मरियम औरंगजेब कहती है ना कि रो पिटो भावें चीखे मारो, हुण तुहाडा गुजारा इस रियासत च नहीं होने लगा। और इंशाअल्लाह वो कहते हैं ना, ज़माने के अंदाज बदले गए, नया साज एहसास बदले गए, कि खिरत को गुलामी याद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो अल्लामा इकबाल ने ये ऐसे नहीं कहा था। अब इस वक्त पाकिस्तान में जो 67% यूथ है वो फैसला करेगी कि इमरान खान और या इमरान खान है या शहबाज शरीफ है। लेकिन जो मेरी नज़र देख रही है, जैसे आज जावेद लतीफ़ ने बकवास की बैठ के चैनल के ऊपर कि ये लोग जो 18 से 25 साल के पाकिस्तानी शहरी हैं वो गुमराह हो गए हैं, वो गुमराह नहीं हुए, वो एजुकेट हो गए हैं। उनको पता लग गया है कि क्या राइट है, क्या लेफ्ट है, क्या रॉन्ग है, उनको सारी चीज़ें पता लगी हैं। तो अब तैयारी पकड़ के रखें, इंशाल्लाह अब हम आपको रावी पुल क्रॉस नहीं करने देंगे। अब हम शहबाज शरीफ की जो नई ड्यूटी लगाने वाले हैं वो ये है कि सुबह 6 बजे 5 बजे वो उठते हैं, उठते साथ ही CDA के ऑफिस जाके पानी का टैंकर लेके इस्लामाबाद के पौधों को पानी दें इंशाल्लाह। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि आप टैलेंट की बात कर रहे थे। एक जो हमारे पास इस्लामाबाद में हमारे भाई हैं वो इसी टैलेंट का मुजाहरा करते हैं। जब गोल्डन मैन को जब हमजा शहबाज लोगों ने बुलाया और उसके साथ उन्होंने पिक्चर्स बनवाई, उसके बाद पाकिस्तानी अवाम गैरतमंद अवाम है, उसके बाद पाकिस्तानी अवाम उस बेचारे के करीब, हालांकि उसका कसूर नहीं था। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा जी, देखें ठीक है, अच्छा जी, बात ये है कि वो शफीकुर रहमान साहब बड़े हमारे पाकिस्तान के मारूफ अदीब हैं और बड़ी उन्होंने किताबें लिखी हैं। वो कहा करते थे कि बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये बड़े हो जाते हैं। तो ये बच्चे जो हैं ये बड़े हो गए हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।